विधानसभा के गौरवपूर्ण 68 वर्ष पूर्व होने पर क्या बोले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर। आइए सुनते हैं। नई विधानसभा बनी तो आज ही के दिन पहली विधानसभा की बैठक हुई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा की गौरवपूर्ण यात्रा के 68 वर्ष पूर्व होने पर आप सभी माननीय सदस्यों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत ने अपने महान संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एक अनुपम उदाहरण स्थापित किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में राज्यों के विधानमंडलों की महती भूमिका रही है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि अपने स्थापना के 68 वर्ष पूर्ण कर रही मध्य प्रदेश विधानसभा का संसदीय परंपराओं के निर्वहन में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो मध्य प्रदेश एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसके घटक राज्यों में मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश एवं भोपाल थे, जिसकी अपनी अपनी विधानसभाएं थीं। पुनर्गठन के पश्चात चारों विधानसभाएं एक विधानसभा में समाहित हो गईं एवं 1 नवंबर 1956 को नई विधानसभा अस्तित्व में आई एवं इसका पहला अधिवेशन 17 दिसंबर 1926 को प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पद्म विभूषण स्वर्गीय कुंजीलाल दुबे जी ने सदन में अपने पहले अध्यक्षीय संबोधन में विश्वास जताया था कि मध्य प्रदेश देश का गौरव बनेगा। प्रदेश की विधानसभा संसदीय नियमों के निर्वहन में एक मिसाल कायम करेगी। आज 68 वर्ष उपरांत मुझे कहते हुए बहुत संतोष और हर्ष होता है कि इन 7 दशकों में मध्य प्रदेश की विधानसभा ने भारत के संसदीय इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित किया है। 7 दशक के इस कालखंड में विधानसभा ने प्रदेश के विकास और यहाँ के नागरिकों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। वे सरकारों के माध्यम से धरातल पर उतरे हैं और आज जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में द्रुत गति से जुटे हैं, उस समय स्वर्गीय कुंजीलाल जी के शब्दों में मध्य प्रदेश देश का गौरव बन रहा है। यह हमारे लिए प्रसन्नता का क्षण है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है क्योंकि यही वह भूमि है जहां शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों का सर्वप्रथम बीजारोपण हुआ। ऋग्वेद और अथर्ववेद सबसे पुराने उपलब्ध पवित्र ग्रंथ में सभा, समिति, संसद जैसी भागीदारी वाली संस्थाओं का उल्लेख होता है, जिनमें अंतिम शब्द अभी प्रचलन में हैं, जो हमारी संसद को दर्शाता है। रामायण और महाभारत इस भूमि के महान महाकाव्य भी इस निर्णय लेने में लोगों को शामिल करने की बात करते हैं। अतएव यह साक्ष्य प्रमाणित तथ्य है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। स्वतंत्रता के उपरांत एक सुदृढ़ संघीय किंतु विकेंद्रित लोकतांत्रिक व्यवस्था के आयामों में केंद्र एवं राज्यों की अपनी अपनी सुस्पष्ट भूमिका है। मध्य प्रदेश में विधानसभा ने संसदीय प्रक्रिया, नियमों, परंपराओं एवं सदन संचालन के माध्यम से प्रदेश को एक सुशासित, जन कल्याणकारी एवं विकासोन्मुखी राज्य बनाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है। मध्य प्रदेश निर्माण के अब तक 15 विधानसभा कार्यकाल पूर्ण हो चुके हैं, 16वां जारी है। इस कालखंड में मध्य प्रदेश विधानसभा अपने यशस्वी अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, मुख्यमंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष, मंत्रियों और समिति सभापतियों, सम्मानित सदस्यों एवं विधानसभा सचिवालयीन अधिकारियों के अतुलनीय एवं असाधारण योगदान को सदैव के बल पर सदैव जन कल्याण एवं प्रदेश के विकास को समर्पित रही है।
यह उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में अब तक 2600 से अधिक सदस्य रहे हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पूर्व अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 320 थी। विभाजन के पश्चात यह संख्या 230 हो गई। इन 7 दशकों में यह सदन ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी रहा है। विधेयकों के माध्यम से प्रदेश के विकास और जन कल्याण के कई निर्णय इसी सदन में हुए हैं। यहाँ प्रदेश हित में गंभीर संवाद हुआ है, पक्ष विपक्ष में सार्थक वाद विवाद हुआ है, तीखी नोक-झोंक भी हुई है, हास परिहास के क्षण भी आए हैं और मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए यह गर्व का विषय है। कुछ प्रसंगों को छोड़कर यहाँ सदस्यों ने हमेशा संसदीय मर्यादाओं का ही पालन किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में महिला शक्ति की भी सदैव महत्ता रही है। सदन में महिलाओं की पर्याप्त संख्या एवं महिला सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय एवं स्थान प्रदान किया जाता है। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि मुख्यमंत्री के रूप में सुश्री उमा भारती एवं नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जी ने महिला नेतृत्व को सदन में प्रबल किया है। वर्तमान में कुल 27 महिलाएं सदन की सदस्य हैं। विधानसभा में प्रत्येक सत्र में प्रति मंगलवार को प्रश्नकाल में महिलाओं एवं प्रथम बार निर्वाचित माननीय सदस्यों के प्रश्न लिए जाने का निर्णय किया गया। आज के दिन मंगलवार को भी प्रश्नकाल में हमारी 7 महिलाओं ने 7 तारांकित प्रश्न के जवाब सवाल किए। इसी सदन में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का सूत्रपात हुआ। प्रदेश में बालिका सशक्तिकरण और लिंगानुपात में सुधार के लिए पूरे देश में यह विधानसभा मिसाल बनी। निर्भया कांड के पश्चात बलात्कार के प्रकरण में दुष्कर्मी को फांसी की सजा का प्रावधान करने वाली देश की पहली विधानसभा मध्य प्रदेश ही थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो या देश में एक कर की भावना से परिपूर्ण जीएसटी हो, संसद के जनहित के हर निर्णय को प्रदेश में वैधानिक सहमति प्रदान करने में मध्य प्रदेश विधानसभा की भूमिका अग्रणी रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा जन सरोकारों से जुड़ी रही है। यहाँ आवेदन एवं अभ्यावेदन का उल्लेख करना आवश्यक होगा। मध्य प्रदेश का कोई भी नागरिक जिसका शासन स्तर पर कोई कार्य नहीं हो रहा है और उसके द्वारा शासन के अधिकारियों के समक्ष आवेदन देने के पश्चात भी कार्य का निराकरण नहीं हो पाया है, तो वह आवेदन अभ्यावेदन समिति के समक्ष प्रमाण के साथ कर सकता है। इस पर समिति संज्ञान लेती है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने कोरोना के संकट काल में लॉकडाउन के दौरान लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा ने बीड़ा उठाया था। इस दौरान विधानसभा ने एक कॉल सेंटर स्थापित किया जिस पर संपर्क करने वाले लोगों को इस विषम परिस्थिति में उनके घर पहुंचाने का कार्य कोरोना काल में किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा की महिला बाल कल्याण समिति, कृषि विकास समिति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति, पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति ने समय समय पर इन वर्गों के कल्याण एवं उत्थान में अपनी भूमिका निभाई है। माननीय सदस्य जनता की आवाज होते हैं, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष के नाते मैंने पहल की कि सदन में पहली बार चुनकर आए विधायकों को प्रोत्साहित किया जाए। उनकी आवाज उनके अनुभव के आगे अनसुना न रह जाए। सदन की गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखते हुए यह व्यवस्था बनाने का प्रयत्न किया कि शून्यकाल की सूचनाओं में पहली बार चुनकर आए विधायकों को सूचनाओं में प्राथमिकता का क्रम सबसे ऊपर रखा जाए। पहली बार निर्वाचित 3 सदस्यों की सूचनाओं को उस दिन स्वीकार किए जाने की व्यवस्था भी दी गई जिस दिन वे प्राप्त हुई। इस कदम को 16वीं विधानसभा में एक नई परिपाटी के रूप में निरूपित किया गया। नवाचार को आगे बढ़ाते हुए एक और व्यवस्था दी गई कि प्रश्न पूछने वाले सदस्यों को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल सकेगा। व्यवस्था के अनुसार अब विधानसभा के विघटन के पूर्व सत्र तक लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर व्यवगत नहीं होंगे। इसके संबंध में
परीक्षण कर प्रश्न एवं संदर्भ समिति द्वारा कार्यवाही की जाएगी तथा समिति द्वारा अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। समन्वय, प्रशिक्षण और नवाचार की त्रिवेणी के माध्यम से यह प्रयत्न किया गया है कि विधानसभा की कार्यवाहियां राजनीतिक विचार से ऊपर उठकर जन सरोकार का मंच बन सके। प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप से विधानसभा के प्रभावी कार्य को पारदर्शी, त्वरित और जवाबदेह बनाने की दिशा में ई विधान पोर्टल और मोबाइल ऐप एक उल्लेखनीय पहल है। तकनीक के माध्यम से कदम ताल मिलाते हुए ई विधानसभा की प्रक्रिया को अपनाया गया है ताकि पूरी विधानसभा हाईटेक और डिजिटल बनाई जा सके। मध्य प्रदेश विधानसभा का पुस्तकालय बहुत ही समृद्ध इन अर्थों में है कि संपूर्ण भारत में अन्य किसी भी राज्य में विधानसभा के पास इतना बृहद और समृद्ध पुस्तकालय संभवतः नहीं है। प्राचीन ग्रंथों, संदर्भ पुस्तकों, वेदिक साहित्य, इतिहास, पुराण, संसदीय प्रणाली, मानव शास्त्र एवं अनेक विषयों पर भाषाओं में विश्व लेखों की असंख्य पुस्तकों का भंडार है। विधानसभा सदस्यों और शोध छात्रों को प्रचुर साहित्य सामग्री सहज उपलब्ध हो जाती है। 26 नवंबर 2024 को भारतीय संविधान ने गौरवशाली 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह संविधान का वह अमृत काल है जिसमें विधानमंडलों की भूमिका रही है। संविधान के 75 वर्ष के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद को संबोधित करते हुए 11 संकल्प रखे हैं। इन सभी संकल्पों का पालन एक नागरिक के नाते के साथ साथ विधानमंडल के सदस्य के रूप में हम सभी के लिए करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा लोकतंत्र का एक ऐसा मंदिर है जहां संविधान में पूर्ण आस्था के साथ जन कल्याण की ऋचाएं भी रची जाती हैं। 7 दशक की इस संसदीय यात्रा ने इस विधानसभा को अपने हर अनुभव से समृद्ध बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सदन सदैव लोक कल्याण की पताका फहराता रहेगा। सभी सदस्यों को इस पावन अवसर पर मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय मध्य प्रदेश। न्यूज इम्पैक्ट, नजर सिर्फ खबर पर।